नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। आप लोग सोचिए कि एक ऐसा कुआं है जिस कुएं में आप लोग झांकते हो तो रिफ्लेक्शन में आपकी परछाई आपको नहीं दिखेगी, किसी और की परछाई आप लोगों को दिखेगी। और ये कुआं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में है। और ये कुआं उन गांव वालों के लिए एक ऐसा श्राप बन चुका है कि वो लोग ना तो कहीं बाहर रह सकते हैं, ना ही उस गांव को छोड़ सकते हैं, क्योंकि गांव को छोड़ेंगे तो बाहर जमीन खरीदने के लिए उन पे पैसे नहीं है, और गांव में रहेंगे तो वो कुआं है जो कि एक श्रापित कुआं है, उसको झेलना पड़ेगा। देखो, लगभग 40-50 साल पहले इस कुएं का पानी पूरा गांव पीता था। सब लोग इसी कुएं से पानी लेके आते थे, इसी कुएं का पानी पीते थे, इसमें नहाते भी थे इसी के पानी से। मतलब सारे काम इस कुएं के पानी से ही होते थे। लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई इस कुएं में कि ये कुआं एक श्रापित कुआं बन गया, और अब ये कुआं बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लेकिन गलती से कोई इस कुएं के पास चला जाता है तो वो 99% मर ही जाता है, यानी कि उसकी जान ही चली जाती है। इसलिए गांव का कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी इंसान उस कुएं के पास नहीं जाता है। और इस कुएं की स्टोरी ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 40-50 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो ये कुआं एक श्रापित कुआं बन गया, और इस कुएं के पास जाने से लोग जो डरते हैं वो क्यों डरते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों को हॉरर मिस्टीरियस वीडियो देखने का शौक है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को हॉरर से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलेंगे। तो हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इस कुएं को एक राजा ने खुदवाया था लगभग 150 साल पहले। जब ये कुआं खुदा था उस टाइम पे ये गांव एक राजा के अंडर में आता था, और वो राजा ही इस गांव को पूरे को कंट्रोल करता था। और आप लोगों को पता है कि राजस्थान में ज़्यादातर ऐसे किले हैं जहाँ पे राजा महाराजाओं का राज चलता था, लेकिन टाइम के साथ सब खत्म हो गया। तो राजा ने ये कुआं अपनी प्रजा के लिए खुदवाया था, और उसी कुएं का पानी यूज करते थे ये जो प्रजा वाले थे, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सारा काम ये इसी कुएं के पानी से ही करते थे। तो टाइम जैसे जैसे खत्म होता चला गया, राजा महाराजाओं का शासन भी खत्म होता चला गया, लेकिन ये जो कुआं है ये कुआं वैसे के वैसा ही रहा। गांव भी डेवलप हो गया, और जो किला था वहां का राजा का वो सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। लेकिन जो ये कुआं था ये गांव के अंडर में आता था, ये प्रजा के लिए था ये कुआं। तो राजा ने पहले ही मतलब कि ये कुआं बोल दिया था गांव वालों को कि ये कुआं सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के लिए रहेगा। तो गांव वाले लगभग 70 साल 80 साल बाद गांव वाले उसी कुएं का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से सारे काम करते हैं। लेकिन लगभग आज से 40-45 या 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एक यहाँ पे एक ऐसी घटना घट गई थी जिसकी वजह से ये कुआं श्रापित हो गया, और इस कुएं के आसपास जाना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया। रात के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। और ये जो स्टोरी है ये हमें रेखा जी ने भेजी है। उनके साथ में भी कुछ ऐसी घटना घटी थी, उन्होंने भी कुछ देखा था, अपने कानों से सुना था उस कुएं के आसपास। तब उन्होंने बताया, और गांव वालों से भी पूछा था कि इस कुएं की क्या कहानी है, क्या घटना घटी थी यहाँ पे, और आज यहाँ पे क्या क्या मतलब कि होता है रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे, या फिर इस कुएं के आसपास जाने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गांव वालों से जो उन्होंने पूछा, गांव वालों ने जो बताया वही उन्होंने हमें बताया, और वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रेखा जी ने जो हमें बताया है वो ये था कि लगभग 40-50 साल पहले यहाँ पे 2 लड़कियां जो सहेली थी वो नहाने के लिए जाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि कुएं में से बाल्टी, आपको पता है कि पहले कुएं के आसपास बाल्टी रहती थी और उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी, उसी से पानी खींचते थे लोग और अपने बर्तन में डाल के अपने घर लेके जाते थे। तो ऐसे ही वो दोनों सहेली मतलब कि बाल्टी डालती हैं और बाल्टी को खींचती हैं और उससे नहाती हैं। तो नहाते नहाते एक सहेली ऐसे ही मजाक में उसको ऐसे धक्का दे देती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं जो धक्का दूंगी उसकी वजह से मेरी ये सहेली कुएं में गिर जाएगी। और वो एक्सपेक्ट नहीं करती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा हो जाता है। वो जैसे धक्का देती है उसकी सहेली जो होती है वो कुएं में गिर जाती है। अब कुएं में गिरने के बाद में जब वो आवाज लगाती है कि मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है,
वो भी आवाज लगाती है, उसकी जो सहेली ऊपर खड़ी हुई थी वो भी आवाज लगाती है, गांव वालों को बोलती है कि ताऊ जी आओ, चाचा जी आओ, मेरी सहेली गिर गई है, इसको मतलब कुएं से बाहर निकालो। लेकिन गांव में उस टाइम पे कोई नहीं था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोपहर के टाइम पे गांव वाले दिन में सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। लेडीजें जो होती हैं वो घर का सारा काम करने के बाद में दोपहर को रेस्ट करती हैं, आराम करती हैं। तो उनकी आवाज जो है वो घर तक पहुंच तो रही थी, लेकिन ज्यादातर लेडीजें सोई हुई थी। और ऐसे करते करते 15 से 20 मिनट में उसकी जो सहेली कुएं में गिरी थी वो डूब जाती है। डूबने के बाद में भाई उसकी डेड बॉडी ही शाम को निकाली जाती है, वो मर जाती है। तो कुछ होते हैं लड़के, वो रस्सी से अपने आप को बांध के नीचे कुएं में उतरते हैं और उसकी डेड बॉडी को ऊपर लेके आते हैं। तो उसको मृत घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये इसको डूबे हुए 2-3 घंटे हो गए थे। तो 2-3 घंटे में तो कोई भी आदमी मर जाएगा। तो जब वो मरती है, उसका अंतिम संस्कार होता है। उसके 2 या 3 दिन बाद जो सहेली उसको धक्का दी थी वो कुएं में फिर से ऐसे ही नहाने के लिए जाती है। तो वो जैसे कुएं में पानी खींच रही होती है तो उसको परछाई में उसकी सहेली दिखती है, ना कि उसको खुद की परछाई दिखती है। जब हम पानी में देखते हैं तो हमें हमारी परछाई दिखेगी, लेकिन जब वो कुएं में देख रही थी तो उसकी सहेली की परछाई उसे दिख रही थी, ना कि उसकी। तो इस चीज को देख के वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मेरे मन का वहम होगा, क्योंकि मेरी सहेली थी, बचपन से साथ रही है, तो मन का वहम भी हो सकता है। तो वो कुएं में देख के पानी खींच रही होती है। पानी जैसे ही बाहर आता है बाल्टी से, तो बाल्टी में जैसे वो देखती है तो बाल्टी में भी उसकी सहेली की परछाई उसे दिखती है। और ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और आवाज लगाती है अपने पड़ोसियों को। तो 2-3 लोग आते हैं, लेडीजें भी आती हैं, बोलते हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। तो वो बोलती है कि मैंने अभी अपनी सहेली को परछाई के रूप में देखा, कुएं में भी देखा और बाल्टी में भी देखा। तो गांव वाले ये चीज सुनते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि आप कुएं में देखो। तो 3-4 जो लोग आए थे और जो उनके साथ औरतें थीं, उन्होंने कुएं में देखा। तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, उनको वो दिखी परछाई के तौर पे, उनको पानी में वो दिखी। और सारा गांव एकदम से सहम गया जब ये बात फैल गई। आपको पता है कि ये जो बातें होती है ना भूत प्रेत की, ये बहुत जल्दी फैल जाती हैं गांव में, शहर में। एक को बता दो, एक 10 को बता देगा। तो ये गांव आग, मतलब कि इस गांव में जो ये बात थी ये आग की तरह फैल गई। अब ये लोग सोचने लगे कि इस लड़की का अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन शायद इस लड़की को मुक्ति नहीं मिली है, कुछ इच्छा इसकी बाकी है, इसलिए इसको अभी मुक्ति नहीं मिली है। तो ये लोग पूजा पाठ करवाते हैं, उसका पिंडदान करवाते हैं, उसके घर वालों को बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की को मुक्ति नहीं मिली है तो पिंडदान करवाओ। तो वो लोग सारा काम करते हैं जो एक हिंदू धर्म में किया जाता है। सारा काम करने के बाद में एक लेडीज, एक औरत फिर से कुएं पे पानी भरने जाती है 2-3 दिन के बाद। और जब वो पानी भरने के लिए जैसे ही कुएं में झांकती है तो उसको उस टाइम पे परछाई नहीं दिखती है, उसको वो लड़की ही दिखती है। कुएं में ऐसे चिपकी हुई है जैसे एक छिपकली होती है ना, चिपकी हुई, ऐसे कुएं में वो चिपकी हुई थी। और उसे देख के उसने इतनी बुरी तरीके से चिल्लाया कि वहां पे लगभग आधा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हुआ, अब तुम्हें क्या दिख गया। तो वो बता इशारा करती है कि तुम कुएं में देखो, मैंने अभी कुएं में उसी लड़की को देखा है। तो वो लोग देखते हैं तो कुएं में उनको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन कुएं से आवाज आती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को, या तो ये गांव छोड़ के भाग जाओ, मुझे मारने में तुम सबका हाथ है, तुम मुझे बचा सकते थे लेकिन मुझे किसी ने नहीं बचाया। और ये पूरा गांव सुनता है, पूरे गांव को पता चल जाता है कि इस लड़की की आत्मा इसी कुएं में है और अब ये इसी में ही रहेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी पंडित जी से या तांत्रिक से, पता नहीं, मतलब इतना तो मुझे नहीं बताया, शायद पंडित जी होंगे, उनसे उन्होंने बात की, उनको बुलाया। वो लोग, मतलब पंडित जी और वो सारे लोग कुएं की तरफ आते हैं। जब पंडित जी क्या बोलते हैं कुएं को देख के कि ये कुआं अब खंडित हो चुका है, ये एक श्रापित कुआं हो चुका है, इसको अब इस लड़की का श्राप लग चुका है, अब इस कुएं का पानी पीना तुम्हारे लिए वर्जित है, बेकार है। अब तुम इस कुएं में पानी, मतलब नहाओगे, पानी पियोगे, कुछ भी करोगे तो तुम्हारे साथ में कोई भी घटना घट सकती है। तो वो गांव वाले बोलते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो पंडित जी बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा
कि इस लड़की की उम्र पूरी हो जाएगी और ये खुद ही मुक्त हो जाएगी, इसको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, एक इंसान की उम्र 60 साल है और उसकी डेथ हो जाती है 20 साल की उम्र में, तो उसकी आत्मा 40 साल तक भटकेगी। 40 साल के बाद जब उसकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो यही पंडित जी का कहना था गांव वालों के लिए। गांव वालों से जो बोला पंडित जी ने, गांव वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि ठीक है, लेकिन तब तक हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या पिएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे? तो पंडित जी ने बोला या तो तुम कोई दूसरा कुआं खुदवाओ या फिर तुम्हें शहर से यानी कि नदी से पानी लाना पड़ेगा। नदी वहां से बहुत दूर पड़ती है, 2-3 किलोमीटर पड़ती है, तो कैसे पानी लाएंगे? तो पंडित जी ने बोला कि तुम्हारे पास में जो बैलगाड़ियां हैं उनसे पानी भर के लाओ, थोड़ी मेहनत कर लो भाई, मरने से अच्छा है कि थोड़ी मेहनत कर लो। कुएं पे पानी लेने जाओगे तो ये किसी ना किसी को मार देगी, और अगर कोई और मरा तो उसकी आत्मा भी इसी कुएं में आ जाएगी, फिर ये 2 लोग हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप मेहनत कर लो और नदी से पानी लेके आओ। तो सारे गांव ने बैठ के एक मेजॉरिटी बनाई, एक मीटिंग की और एक दूसरे को अपनी बातें शेयर की, सबने अपनी अपनी बातें रखी। तो तब ये फाइनल डिसीजन निकल के आता है कि हम इस कुएं को बंद कर देंगे, इस पे जाल डाल देंगे और यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। लेकिन हमें जो रेखा जी ने ये कहानी भेजी है, उनके साथ में एक छोटी सी घटना घट जाती, लेकिन वो टाइम रहते हुए संभल गई। इसी गांव की एक लड़की है जिनका नाम रेखा है, जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी है। अभी 4 दिन पहले की ही बात है। वो कहीं से आ रही थी तो उनको कुआं दिखता है। उन्होंने गांव वालों से सुना था कि इस कुएं में भूत है, ये श्रापित कुआं है। तो इस चीज को जानने के लिए वो कुएं के पास जाती हैं और तभी कुएं के अंदर से आवाज आती है, भाग जाओ, एकदम बहुत बुरी तरीके से कि भाग जाओ। तो वो ये आवाज सुन के इग्नोर कर देती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कुएं में से आवाज आती है। जब जाल तो लगा हुआ था कुएं में, तो जब वो ऐसे कुएं में झांक के देखती हैं तो एक हाथ ऐसे निकल के आता है और उनकी गर्दन पकड़ लेता है, और वो जैसे तैसे चिल्ला के हाथ को छुड़ा के भागती हैं। और अपने घर पहुंचने के बाद में जब अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताती हैं, तो जब उसके मम्मी पापा ने उसको समझाया था कि आया समझ में, अगर पंडित जी उस कुएं को चारों तरफ उसको बांध के नहीं रखते तो वो उसमें से बाहर आ जाती और तुझे जान से मार देती। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तू कुएं के बाहर थी और कुएं पे जाल लगा हुआ था, वरना तुझे वो कुएं के अंदर ही खींच लेती। तो रेखा उस दिन से, 4-5 दिन पहले की बात है, उस दिन से उस कुएं की तरफ पैर करके भी नहीं सोती है। और उन्होंने हमारे साथ में ये स्टोरी शेयर करी है। और ये स्टोरी ज़्यादा भयानक तो नहीं है, लेकिन एक 18-19 साल की लड़की की डेथ हो जाती है कुएं में और वो एक प्रेत बन जाती है। ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है कि किसी की अकाल मृत्यु होती है तो भाई वो मुक्त नहीं हो पाता है, वो भटकता रहता है। अब देखो, उसको कुएं में कैद कर दिया पंडित जी ने, वो कैद रहेगी। कुआं तो श्रापित हो गया, गांव वाले का जीवन तो अब भी चल रहा है। गांव वाले चाहे दूर से पानी लाएं चाहे नजदीक से पानी लाएं, उनका तो टाइम चल रहा है, जीवन चल रहा है। लेकिन जो 17-18 साल की लड़की थी जो कुएं में अभी कैद उन्होंने कर रखी है, उसका तो जीवन खराब ही हो गया। पता नहीं उसका जीवन कितना लंबा हो, कब उसको मुक्ति मिलेगी। तो आज की कहानी यही थी। और उस कुएं में कोई नहीं जाता है। वो कुएं, मैं उस गांव का नाम आपको बता नहीं सकता, थोड़ा सा मुझे रोका गया है गांव का नाम बताने के लिए। बस इतना बता सकता हूँ कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही वो गांव पड़ता है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया। गांव तो बहुत पड़ते हैं पर आप ढूंढ नहीं पाओगे। गांव का नाम बताऊंगा तो गांव बदनाम हो जाएगा। आपको पता है कि राजस्थान में टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए गांव का नाम लेना ठीक नहीं है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग बस एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये देख लो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपके दोस्त भी जानेंगे जो राजस्थान में है, उनको शेयर करो ये स्टोरी, शायद उनको पता हो कि ये मैं कौन सी स्टोरी बता रहा हूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।